जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं डीके गोयल का। 3 चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि रिटायरमेंट और डेथ। जब भी कोई एक पार्टनर रिटायर कर गया, वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। हम ये मानते हैं कि सी पार्टनर ने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। अब एज नहीं रही काम करने वाली, अब काम नहीं करना है, तो सी पार्टनर ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, देखो समझो, पहले मान लो कि इनका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 90 हुआ, जिसमें इन्होंने ओल्ड रेशो में बांट लिया, 30 इसका 30 इसका 30 इसका, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है जी। तो उसके बाद में जब ये चला गया तो ये लोग क्या करेंगे, गेन करेंगे। जो इसका हिस्सा है 30,000, ये लोग क्या करेंगे, उसको भी इक्वली बांट लेंगे। तो बेसिकली जो ए है वो 15,000 से गेन कर जाएगा और उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 45। और सेम केस किसका होगा, बी का होगा। तो सर क्या कहना चाह रहे हो, देखो बच्चों, यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो जो उसका हिस्सा होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो उस प्रॉफिट को बांट लेते हैं, उसके हिस्से को बांट लेते हैं और उनका जो जो न्यू प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, किससे बढ़ जाता है, जितना वो गेन करते हैं। और जितना हिस्सा उनको मिलता है रिमेनिंग पार्टनर को, उसको हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो सर यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो पे हमारा फोकस रहेगा, न्यू पे, ओल्ड पे। ठीक है, तो सर क्या फॉर्मूला बन गया, देखो बच्चे, ओल्ड प्लस गेनिंग क्या बन गया मेरा, न्यू। तो मेरा ओल्ड प्लस गेन क्या, न्यू बन गया। ठीक है, न्यू में से अगर मैं गेनिंग हटा देता हूं, न्यू में से अगर मैं गेनिंग हटा दूंगा, मेरा क्या बन जाएगा, ओल्ड बन जाएगा। तो न्यू में से अगर मैं गेनिंग हटा दूंगा तो ओल्ड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं न्यू में से ओल्ड हटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, गेनिंग आ जाएगा। ठीक है सर, चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग रेशो की कैलकुलेशन करेंगे और क्या करेंगे, और देखो कि जब ये जाएगा तो बोलेगा कि भाई देखो, मैंने इस फर्म के लिए जो काम किया, जो इसका नाम बनाया, इस कंपनी को जहां तक पहुंचाया, उसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत करी, पर मेरे हिस्से का क्या है ना। जो इस गुडविल जो हमने बनाई, तो उसका बेनिफिट तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि जो आगे प्रॉफिट होगा उसे तो आप लोग बांटोगे, रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे। तो सर ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग कि जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो जा रहा है उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है ये वाले पार्टनर लेंगे, तो जो जा रहा है उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, फिर रिजर्व के साथ में क्या करेंगे, देखो बेटा, रिजर्व के साथ में हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, रिजर्व का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। मैं शॉर्ट में बता भी देता हूं कि देखो, रिजर्व है तो रिजर्व को मेरे को वहां से हटाना है, तो रिजर्व को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, और जो पार्टनर्स कैपिटल उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, और मेरे रिजर्व में जो मेरा WCR है, IFR है, ये सारा हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, लास्ट वाली वीडियो देख लेना। अब ये बोलेगा कि याद करो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 2 लाख रुपए की हो गई। तो 1 लाख रुपए जो बेनिफिट हो गया वो भी मुझे मिलना चाहिए ना। फिर ये बोलेगा कि भाई साहब, हमने कुछ एसेट्स भी खरीदी थी, आज उनकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो भी बटेंगी। ठीक है, तो उसको हम किससे बांटेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। उसके बाद में देखो, अब उसके बाद में जब तुमने ये सारा हिसाब किताब उसका कर दिया, तो बाद में बात आएगी पेमेंट की, कि भैया पेमेंट कैसे करना है उसको, पेमेंट कैसे करोगे, या तो आइदर कैश में करोगे या फिर क्या करोगे, कैश नहीं दे पा रहे हो तो उसका लोन क्रिएट करोगे, है ना। तो लोन क्रिएट करोगे, और अगर लोन क्रिएट किया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सर लोन क्यों कर रहे हैं, ये तो पार्टनर की कैपिटल थी। भाई साहब, पार्टनर की कैपिटल जब तक थी जब तक ये पार्टनर था। अब ये पार्टनर नहीं है तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, लोन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, चलो ठीक है सर। ये जो लास्ट टॉपिक रह गया, एडजस्टमेंट कैपिटल, ये क्या है, देखो कई बार पार्टनर क्या होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि आज हमारी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है कितनी। तो सपोज करो कि हमने बाय बैलेंस बीडी लिखा, फिर उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व जो भी तुम्हारे एडजस्टमेंट हो रहे हैं, उसके बाद में हमने देखा कि यार आज हमारी कैपिटल 50 की है, और पार्टनर ने डिसाइड किया था कि जो कैपिटल होगी वो 40 की होगी एक पार्टनर की। तो ये वाला पार्टनर क्या करेगा, ये देखेगा कि यार मेरी कैपिटल तो ऑलरेडी कितने की है, 50 की है, तो ये क्या कर लेगा, टू बैंक निकाल लेगा। और इसी तरीके से मान के चलो कि अगर हमने डिसाइड किया हो कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो लास्ट में कैपिटल 60 रहेगी इस पार्टनर की, तो क्या होगा कि आफ्टर एडजस्टमेंट इसकी कितनी कैपिटल आ रही है, 50, और हमें चाहिए कितनी, 60।
तो ये क्या करेगा, 10 और लेके आएगा, 10 रुपए के कैपिटल और लेके आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। और अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो इन कॉमर्स तो ज्वाइन करो माइनम एकेडमिक। यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में क्लास लेते हैं, डाउट सॉल्विंग क्लास लेते हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलाते हैं। चलो तो